हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा, आपका जय जयकार, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज फिर से एक बार, आज इस शपथ का दिन, विश्राम का दिन, परमेश्वर के चरणों में आने के लिए और परमेश्वर के कलाम को बांटने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। हमें बीते दिन में सुरक्षित रखकर प्रभु ने यहाँ तक लेकर आए, हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करते हुए परमेश्वर के वचन को आपके सामने पेश करना चाहें। हम सब लोग शांति से बैठकर इस वचन को हम लोग सुनेंगे। तो ये परमेश्वर का वचन, ये जो दुधारी तलवार है, परमेश्वर का शब्द जो है वो परमेश्वर ने बनाए हुए एक रचना है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कई दिनों से हमारे आराधना, हमारे लोगों की संगति आज बंद हो गई। कई एक टेक्निकल माध्यम से आज एक दूसरे के साथ संगति लेते हैं, लेकिन साथ में गले मिलना बंद हो गया, एक दूसरे को हाथ मिलाना बंद हो गया। अपने हालों को हम एक दूसरे को जांचने के लिए सारे सामने सामने आकर मिलने के लिए सब बंद हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सारे विषय को याद करते हैं। इस दुनिया में सारे बातों को हम देखते हुए हम आज इस वचन पर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक सांत्वना देता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बल और ताकत देता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक नई योजना बनाता है। मेरे प्रिय और भाई बहनों, आज दुनिया में कई प्रकार के शास्त्र हैं, लेकिन आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, एक शास्त्र ऐसा है जो बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, वो जो है वो हमारे लिए एक अनंत जीवन है, हमारे लिए एक मार्ग है, हमारे लिए एक रास्ता है। और वही शास्त्र हमें क्या करता है, परमेश्वर के नज़दीक, परमेश्वर के शरण स्थान में हमें लेके जाता है। मेरे दुनिया के लोगों, आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, कई किताबों से आप पढ़े होंगे, कई किताबों से भरे हुए कई डिग्रिया को आपने प्राप्त किया होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस हाल पवित्र शास्त्र का डिग्री अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है अनंत जीवन आपके पास है, सारे मार्ग आपके खुल जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करें, तत्पर रहे, सावधान रहे। परमेश्वर के कई वचन इस बाइबल के अंदर, कई शब्द हमारे लिए स्तुति देने वाले शब्द है, हमारे लिए एक नई हालेलुया योजना बनाने वाले शब्द हैं, हमारे लिए एक आशीष देने वाले शब्द है, हमारे लिए छुटकारा देने वाले, हमारे लिए चंगाई देने वाले शब्द हैं। हम लोग सब लोग इस शब्दों को हम लोग आज सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ, उस बातों को गौर से हम लोग समझ लेंगे, सुनेंगे और शांति से और पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया इसको समझ लेंगे, क्योंकि हमें सिखाने वाला, समझ देने वाला, जानने वाला, परखने वाला, ये सारे बातें मूर्छित है हमारा पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे पास भेजा है हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हम शांति से बैठे परमेश्वर के वचन को, मैं 2 दिन के बाद, 2 दिन के पहले कई प्रकार के मैं हम लोग ने हाथ से देख रहे, कई लोग मृत्यु के रास्ते पे जा रहे, कहाँ पर आग लगती है, कहाँ पर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहाँ पर दवाई नहीं मिल रहा है, कई प्रकार की घटनाएं होकर आज मृत्यु के रास्ते पर हर व्यक्ति जा रहा है। आज एक आदमी की अगर मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती है, क्योंकि उस शरीर को नहीं देखता है, आत्मा को। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बाइबल क्या कहती है, ये शरीर के बारे में नहीं कहती, आत्मा के बारे में कहती है। और कई आत्माएं नाट हैं, शरीर को चलाने वाला, शरीर को लेकर चलने वाला, उसके अंदर एक भाग है जो है आत्मा, वो आत्मा, लेकिन क्या है, वो आत्मा के लिए जगह नहीं रहता है, वो जगह शरीर बंद हो जाता है, वो शरीर थक जाता है, वो आत्मा क्या करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अरे उसी विषय के लिए कुछ बातें हम लोग कहेंगे, क्योंकि कई लोग मृत्यु के रास्ते पर जा रहे हैं। ये सारे दुखों के बात है हमारे लिए, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो हर एक व्यक्ति को इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय लोगों, दुनिया के लोगों, यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु मसीह के पास आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के पास आके आए, हमें छुटकारा, हम चाहे हम बच जाएंगे, हमारे लिए एक अच्छा जीवन मिलेगा। मैं ये बात कई दिनों से मैं प्रचार कर रहा हूँ और दुनिया के सारे लोग देख रहे हैं। ये पीड़ा हमारे में से, ये महामारी
हमारे में से जाएगी नहीं। परमेश्वर का वचन 19 में कहता है तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई विश्वासु लोग की मृत्यु हो गई, कई पासवान, कई लोग हालेलुया इस बीमारी के शिकार हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसमें से बचने के लिए रास्ता है हमारे लिए बाइबल, ये रास्ता हमारे लिए है परमेश्वर का मार्ग है। प्रेज़ गॉड। आज मैं यही कहना चाहता हूँ आपके सामने, क्योंकि कुछ बातें हैं कि परमेश्वर ने कितना मनुष्य को अच्छा बनाया। मैं कई बार वचन देता उस समय पहले यही बात बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद करके देता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य क्या किया, उसी परमेश्वर को भूल रहा है, उसी परमेश्वर को भूल रहा है। पिछले इतवार के दिन यही वचन दिया था, परमेश्वर के विचारों में और मनुष्य के विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने योग्य रीति से हमें बनाया, वो परमेश्वर की कल्पना कुछ और थी। आज हर व्यक्ति जो दुनिया में आने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के संगति में नहीं भटक गया है। आज ये महामारी, आज ये कई प्रकार के हादसे हैं, कई प्रकार की समस्याएं हमारे आंखों के सामने खड़ी है, हमारे आंखों के सामने खड़ी है। हम क्या कर सकते हैं? आज लोगों को भरोसा नहीं है, आज हम जिंदा है, कल है कि नहीं, कब हमारा स्वास्थ्य बन जाएगा पता नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई प्रकार के अंधकार में पड़े हम लोग, कई प्रकार का हमें समस्या है, कई प्रकार की चिंताओं में हम लोग गिरे हैं। ये चिंता से हम लोग कैसे निकले हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास चले आओ लोग। यीशु मसीह कहता है मेरे पास चले आओ। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद जब बड़े होकर समझ आता है, समझ आने के बाद मृत्यु के रास्ते पर मिट्टी में जाने तक हमने क्या किया? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के शब्दों को और परमेश्वर के विचारों से हमने कुछ किया नहीं। जब समझ आया, हमारे शब्दों से, हमारे विचार से, हमारी योजनाओं से हम लोग बढ़े। आज ये योजना हमारे लिए क्या हो गई? हानि का कारण बन गई। ये योजना हमारे लिए नुकसान का कारण बन गए। आज मैं कुछ बातें आपके सामने बताऊँ, क्योंकि हालेलुया आज कई लोग को परमेश्वर विश्वास नहीं रहा, परमेश्वर से अलग हुए, परमेश्वर को सही समझ नहीं रहे। मैं इतना ही कहना चाहता मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया हम क्या करें? जैसे वचन परमेश्वर का कहता है, पढ़कर हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग लूका का अगर 9वां अध्याय, न्यू टेस्टमेंट नया करार में हम लोग लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 23 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, 23, 24, 25 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कई बातें हमें आप याद इस वचन में याद आएंगी। आज मैं वही आपके सामने कहना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। यीशु क्या कहता है? आज मैं यही वचन आपके सामने रखता हूँ। हम महामारी से, हम बहेली के जाल से, हम नुकसान से, मृत्यु के रास्ते से बचने के लिए यही एक तरीका है मेरे प्रिय भाई बहनों। और तरीका क्या क्या हमने छोड़ दिया। आज हम लोग को कई प्रकार लोगों को डर है, कई डर है, और डर से चले हुए लोग आज इस वचन को सुनेंगे। 9वां अध्याय का हम लोग 23 वचन पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, इसने यीशु ने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आज भी वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आज मेरे विश्वासु भाई बहनों, आज मेरे दुनिया के सारे तमाम लोगों आज अपने अपनी हालेलुया इच्छा से, अपने अपने विचारों से कलसिया बनाने वाले लोगों, परमेश्वर का वचन इस बाइबल में लिखा है और परमेश्वर हालेलुया इस यीशु के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो ये नहीं कहता है कि आईपीसी के लिए नहीं बताता है, वो कोई न्यू लाइफ के लिए नहीं बताता है, कोई मार्फा याकोबा कहीं चर्च के लिए नहीं बताता है, जो नाम से बनाए हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो क्या कहता है? यदि कोई मेरे पीछे, दुनिया के सारे लोगों को वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे उनसे चर्च के वो नहीं बताया, उसने ऐसे नहीं बताया ये आईपीसी के लोग, ये चर्च ऑफ गॉड के लोग, ये कैथोलिक लोग, ऐसे बताया नहीं। उसने मनुष्य को बोला है, उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को किस तरीके से जीवन देने वाला, किस तरह जिंदा रखने वाला उसे मालूम है। इसलिए वो कहता हालेलुया कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। मेरे भाई और बहनों, आज तक हम लोग क्या क्या बनाया परमेश्वर ने, लेकिन हमने अपने विचारों से चले। आज ये दुनिया क्या हुआ? दुनिया
दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उसके अंदर सही कलाकृति, कई कारीगरी करने वाले दुनिया के मनुष्यों, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरी कारीगरी निष्फल ठहरने वाले हैं। तेरी कारीगरी का फल, नाश का फल मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया तेरे लिए सब कुछ बना के रखा है, लेकिन तूने क्या किया? उसको एक शब्द दिया है, डेवलप, विकास। मेरे भाई बहनों, हालेलुया बहुत सारा मनुष्य ने विकास करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? वो मृत्यु के फंदे में फंस गया और मृत्यु हमारे पास आ गया। आज मैं आपके सामने ये, लेकिन तो भी यीशु कहता है, यदि मेरे पीछे अगर कोई आना चाहे, आज वो कहता है, क्योंकि लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, अपने विचार, अपने बल पर, अपने ताकत पर चल रहे हैं। कई धन से चल रहे हैं, कई सोना चांदी से चल रहे हैं, कोई अपने बंगले गाड़ी, कई प्रकार के हालेलुया घमंडी से चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया आप इस बीमारी से और इस महामारी से नहीं बच पाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोरोना की बड़ी कई बीमारी हो या और कई समस्या हो, उसमें से छूटने के लिए रास्ता एक ही है। इसलिए यीशु आज भी कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को क्या करें? इनकार करें। आज यही कहना चाहता हूँ, आप जो कुछ भी हैं पूरी तरह से अपने आप को इनकार करें कि मैं कुछ नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ एक परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूँ। ऐसा करके अगर आप लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए, अपने आप को, आप क्या है? आप कितने विचारों से बड़े, आपने कितनी डिग्री पाई है, आप कितना बड़े संत है, आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, इस बात को न चाहते हुए पूरे इनकार करें, 0% हो जाए। 0% होकर क्या कहे? वो कहता है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। मेरे भाई और बहनों, तेरे जीवन में क्या क्या दुख और परेशानी की अवस्था है, वो क्या कहता है? एक क्रूस का बोझ उठाकर तू मेरे पीछे आ गया। लेकिन पीछे आने के पहले क्या कर? अपने अंदर की सारी गलत बातों को तो निकाल दे, अपने घमंड को निकाल दे, हालेलुया अपने बना हुई चीजों को तो बाजू में रख दे, हालेलुया अपने आप को ऊंचा करने वाले सिंगों को, सरों को तो झुका दे। और क्या करना? हालेलुया तेरा जो तकलीफ होकर तू मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर क्योंकि यहाँ लिखा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तूने सोचा होगा, हालेलुया बड़ी सी बड़ी दवाई अब निकलने वाली और वो दवाई से मेरा प्राण बचने वाला है। गलत है, हालेलुया इसलिए कहीं मृत्यु के रास्ते में पड़े हुए लोग हैं, लाखों से लोग मर गए, लेकिन दवाई अब तक हाथ में नहीं आई है। इसीलिए लिखा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वह उसे खोएगा। उसे क्या करेगा? खोएगा। गॉड, अपने प्राणों को हम बचा नहीं सकते, अपने प्राणों को हम बचा नहीं सकते। आपको मैं कई बातें बताने वाला हूँ। आज मालूम है, आज ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, आज वेंटिलेटर मिल नहीं रहा, आज एडमिशन मिल नहीं रहा, कई प्रकार की समस्या है। मेरे प्रिय लोगों, दुनिया को बनाने वाले लोगों, कहाँ गया तेरा घमंड? कहाँ गई तेरी योजनाएं? ये गवर्नमेंट, ये दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोगों, कहाँ गए तेरा कार्य? क्यों तू पीछे आ गया? क्यों तेरे हाथों से मृत्यु हो गई है? क्योंकि तू परमेश्वर नहीं है, तेरे में वो ताकत नहीं, तू कर नहीं सकता है, तो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि एक दिन तुझे भी उस खड्डे में जाना है। मैं तू क्या कर सकता है? इसीलिए मैं दुनिया के सारे लोगों को कहता हूँ, तुम लोग क्या करो? प्रभु के शरण में आ जाओ। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार 0% बनकर, तू क्या है वो नहीं जानता है, तू पैसे वाला है, बड़ा है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक व्यक्ति हालेलुया अपने पोस्ट से, अपने पद से बड़ा समझता है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे। मेरे लोग हालेलुया, तू घुटने पर आ जा, घुटने की कुर्सी पर आ, घुटने के कुर्सी पर आकर तू बैठ जा। देख परमेश्वर क्या करता है, तेरे कुर्सी को तो अलग कर दे, क्योंकि अब समय वही आ गया। मैं पिछले इतवार को आपके सामने वचन दिया था, यीशु मसीह जब एकांत में बैठा था, तब उसके शिष्यों ने पूछा, हे गुरु, कि अंत का समय का चिन्ह हमें बता, तेरे आने का जब चिन्ह मैं बता। उसने सारी बातें मत्ती का 24वां अध्याय में बताया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे लिए चिन्ह आ गया, लेकिन हम लोग क्या करें? हमारी कुर्सी को छोड़ने हैं, हमारे पद को हम लोग अलग नहीं, हम 0% होने नहीं मांग रहे हैं। हम ऊंचाई के रास्ते पे चले, तेरी ऊंचाई स्वर्ग तक नहीं लिखी जाएगी, तो ऊंचा बनेगा, लेकिन नीचे क्या करेगा? जमीन में जाएगा। हालेलुया मिट्टी का बना है, मिट्टी में चला, आपने वो ऊंचा बनाने वाला, हालेलुया तो ऊंचा कितना बनेगा? स्वर्ग तक नहीं पहुंचने वाला है। आखिर में ऊंचा होने के बाद मिट्टी में तुझे सोना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तेरी ऊंचाई किस काम की है? आज मैं वो ऊंचाई तक आपको लेकर जाना चाहता हूँ। वो ऊंचाई आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी, यीशु मसीह के संगति में रहेगी। हालेलुया वहाँ पर ना बीमारी, ना महामारी, ना कोरोना, ना कुछ बीमारी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शांति का राज्य है। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है,
क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। प्रेज गॉड। हो सकता है यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों चले आओ यीशु के पास, यीशु के पास चले आओ। आपको लगता होगा और यीशु के पास आने के बाद मेरा धन दौलत मेरे हाथ से जाएगा क्या? हमें लगता है मेरा पद जाएगा क्या? मेरी बड़ी बड़ी हालेलुया विचार, मेरी योजना सब निकल जाएगी क्या? उसको मैं कैसे जीरो बनाऊं? मैं अपने आप को कैसे इनकार करूं? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, हो सकता है तेरा प्राण का भी प्राण जाने का समय आ गया यहाँ पर, वही उसे बचाएगा। आज मैं ही कहना था यीशु मसीह के पास आने वाले लोग, तुझे अगर लगता होगा कि मैं यहाँ पर टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया तू वहाँ पर बना रहेगा, तू वहाँ पर मृत्यु से बना रहेगा, तू वहाँ पर तेरी सारी बातों को लेकर चलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है, यहाँ पर आगे लिखा है 25वां वचन, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? कितना अच्छा वचन यहाँ पर दिया है। मेरे प्रिय गणों, आपको मैं यही कहना चाहता, यदि मनुष्य सारे जगत को, अरे तूने दुनिया के सारे बातों का प्राप्त किया है। इस दुनिया के लोगों ने बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेके बड़े बड़े विद्वान लोगों, बड़े धनवान लोगों, मैं आपको आज मैं कहना चाहता हूँ, एक चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, तू बहुत सारी ऊंचाई पर तू गया है, लेकिन क्या इसे क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं। 2 गज जमीन में तू जाने वाला है, चला जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में तुझे मिलेगा कि नहीं जगह वो भी पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यदि मनुष्य प्राण खोए, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें, तो दुनिया को प्राप्त करेगा और अपना प्राण खोएगा या हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? ये सारे बातों को तेरी हानि, तेरा नुकसान है। ये उठाने से तुझे क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं होने वाला है। एक दिन मिट्टी का बनाए मिट्टी में चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे सारे दुनिया के लोगों, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ हालेलुया, कई प्रकार का नाश होने का समय आ गया। आज मालूम है कई प्रकार हालेलुया मृत्यु का रास्ते पे जाने का समय, मृत्यु से बचना है। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, यहाँ पर हालेलुया यीशु मसीह कहता है जीवन और मृत्यु मैं हूँ। मेरे प्रिय लोगों मेरे पास आ जाओ। लेकिन वही कहता है कि तू पूरी तरह से अपने आप को निर्बल करके यहाँ तू पूरी तरह से इनकार करके आ, तू क्या है वो सोच विचार निकालने और तू क्या करना मेरे पास चला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कलीसिया का 3 अध्याय का 25 वचन कहता है, कलीसिया का 3 अध्याय का 25 वचन कहता है, जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाए हैं। यहाँ लिखा है जो बुरा करता है, तूने गलत किया है तो गलत का फल तू गलत पाएगा। वहाँ आगे लिखा है वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होगा। परमेश्वर पक्षपात करने वाला, अगर हमने बुरा किया तो बुरा ही होने वाला है, हमने गलत किया गलत ही होने वाला है। इसलिए आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आज क्या करें, हम परमेश्वर के पास चलें। आज की गुड बात तो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, गुड बात आपके सामने रखना चाहता। हालेलुया हालेलुया। आज कई लोग जो है कई गवर्नमेंट से लेके कई संस्थाएं से लेके कई लोग अनाज पानी बांट रहे हैं। कितना रहे, किसी को 5 किलो 10 किलो चावल शक्कर ये दे रहे हैं। क्या लाभ होने वाला है उससे? कितना दिन खाओगे? कितना दिन खाओगे? कितना दिन जिंदा रहोगे? अगर जो देने वाला है उसके घर में अगर अकाल आ जाएगा, कहाँ से मिलने वाला है? वहां पर अकाल आएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या मिलेगा? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने तुझे बनाया, उस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने तुझे बनाया तो तेरे लिए सब कुछ रखा है, तेरे लिए सब कुछ बनाया। आज हम लोग अगर इस बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे, मेरे प्रिय लोगों, बाइबल का पहला पन्ना आज खोले, आज अपने घर में जाने के बाद पहला पन्ना जो है पुराने करार का उत्पत्ति का पन्ना है, उस उत्पत्ति पन्ने को खोलकर आप पढ़े उत्पत्ति का पन्ना। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने लिखा है पृथ्वी बेडोल थी। पृथ्वी कैसी थी? बेडोल थी, उसको आकार नहीं था बेडोल। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि को रचा है, कई प्रकार से अच्छे बनाया है। उसने क्या क्या बनाया है? अंधकार प्रकाश साथ में था, उसको अलग किया, पानी को अलग किया, झाड़ पौधे लगाया, पहाड़ बनाए, जानवर बनाए, कई प्रकार के सब कुछ बनाया। 6 दिन उसने मेहनत किया और क्या क्या बाइबल कहता है उसने विश्राम किया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने विश्राम किया है, ये नहीं कि वो थका था इसलिए विश्राम किया नहीं। बाइबल का आगे वचन कहता है हालेलुया, उसने क्या किया, मनुष्य को बनाया। मैं इतना कहना चाहता, सृष्टि बनाने के बाद वो सृष्टि में परमेश्वर जानवर से काम करने वाला था, क्या कर नहीं सकता था? जानवर से काम कर सकता था, झाड़ पौधों से काम कर सकता था, सब उसकी आज्ञा मानते हैं। आज एक बीज डाले वो कहीं उग जाता है, ये कौन करता है? परमेश्वर के हालेलुया आज्ञा के सिवाय नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन उसने इंसान को क्यों बनाया, मनुष्य को क्यों बनाया? हालेलुया, मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो मनुष्य को इसलिए बनाया, वो मनुष्य से प्यार करता था। लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे दुनिया के लोग, बड़े बड़े विचार करने वाले लोग, अपने लिए अनंत जीवन बनाने वाले लोग, अपने लिए हालेलुया पृथ्वी पर राज्य करने वाले लोग, मैं कहता है तेरा पैसा, तेरा धन दौलत तेरे कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि तेरे विचारों से तू नहीं बना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता, बाइबल कहता है, आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्पत्ति का किताब खोल दो, बाइबल यही कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले क्या किया है, सृष्टि की रचना की। बेडोल था, आकार नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, सृष्टि की रचना, कितनी अच्छी सृष्टि बनाई, कितनी अच्छी सृष्टि बनाई परमेश्वर ने। मैं यही कहना चाहता हूँ, 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने क्या किया, विश्राम किया। 7वें दिन उसने विश्राम किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, थका हुआ था इसलिए विश्राम नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था अब मैं मनुष्य को बनाने वाला हूँ, और मनुष्य को लगने वाले सारे बातों को उसने क्या क्या पूरा किया। उत्पत्ति किताब इसलिए बनाए। परमेश्वर को शौक नहीं था कि सृष्टि की रचना करे, उसने जो सृष्टि की रचना की मनुष्य के लिए कि मेरे भूखे प्यासे लोगों, मेरे हाल कष्ट में रहने वाले लोगों, आज तू जो कष्टी है, आज तू हालेलुया दुखी है, इसलिए दुखी है कि तूने क्या क्या हालेलुया अपने आप को बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं इतना कहना, उत्पत्ति का किताब कहता है परमेश्वर ने क्या क्या मनुष्य को बनाने के पहले उसने सारी चीजें उसको बना के रखा है। उसको कहते हैं सृष्टि, उसको कहते हैं सृष्टि बनाया। अगर इस सृष्टि के बारे में अगर आप लोग सोचें, सृष्टि को बनाने के लिए आप लोग अगर सोचें, आज मैं इतना कहना चाहता, बड़ी महामारी हमारे बीच में आई, बड़ी से बड़ी महामारी हमारे बीच में आई है, आज लोग मर रहे हैं। मैं कहा वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, खाट नहीं मिल रही, क्या जमीन पे रख कर वो बच नहीं सकता है? दूसरा बात है उसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये ऑक्सीजन सब कुछ परमेश्वर ने क्या क्या सृष्टि में बना के रखा था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, उसको तू लेने से हालेलुया लेने नहीं पाया। आज मालूम है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बना तेरे लिए सब कुछ बना के रखा, ऑक्सीजन सब खाने पीने सब कुछ बना के रखा था। लेकिन क्या क्या मनुष्य ने पाप किया, पाप किया। आज मैं इतना कहना, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, एक बाटले पर भरोसा है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ है? सच्चा ऑक्सीजन कहाँ है? नैसर्गिक ऑक्सीजन कहाँ है? वो झाड़ पौधे हैं, जंगल, अरे वहां पर ऑक्सीजन है, लेकिन तूने उसको क्या क्या छाट डाला, पौधे को निकाल डाला, झाड़ को निकाल डाला, और बाटले के ऑक्सीजन के पीछे लगा है। तेरा ऑक्सीजन वहां पर है, परमेश्वर ने बना के रखा था, लेकिन उसकी कदर तूने नहीं की, उसकी कदर तूने नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सारी सुविधा बना के देती, उसको कहते हैं सृष्टि। उत्पत्ति का किताब इसके लिए शुरू में डाला गया है, क्योंकि वो कहता है मनुष्य के लिए मैंने सब कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्या क्या लिया, उसको पाप में डाल दिया। पहला व्यक्ति बना, पहला आदम बना, उसने क्या क्या पाप किया, उसने क्या किया पाप किया। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 17 वचन कहता है, उत्पत्ति का 3 अध्याय का 17 वचन कहता है, और आदम से उसने कहा, जो पहला व्यक्ति बनाया परमेश्वर ने, और उसको क्या था, परमेश्वर ने क्या कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे नहीं खाना, लेकिन उसको तूने खाया। परमेश्वर कहता है मनुष्य को बना। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी मैं कहना चाहता हूँ, हे मनुष्य, तू परमेश्वर के पास चले और परमेश्वर के शब्दों को मान, अपने शब्दों को मत बनान। तेरे शब्दों से कुछ नहीं बनने वाला, जो कुछ बनेगा वो टिकने वाला नहीं है। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर टिकेगा तेरे लिए टिकेगा, लेकिन आगे की पीढ़ी क्या करेगा, आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के लोगों के लिए अगर स्वर्ग का राज और परमेश्वर के हालेलुया वो चरणों में जाना है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर के पास चले आए। इसीलिए कहते हैं वो इनकार कर दे अपने आप को, और यीशु मसीह कहता है ते मेरे पीछे हो ले। आज यही कहता हूँ, फिर से हम उत्पत्ति में जाएंगे। 3 अध्याय का 17 वचन यही कहता है, जो आदम को परमेश्वर ने बनाया,
मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, पहला आदम को बनाया। मैं लेकिन ऐसे नहीं, आदम को परमेश्वर ने ये नहीं कहा, आदम को ये नहीं कहा कि अभी तू क्या कर, एक अच्छा घर बना, अभी तू एक गाड़ी ले ले, एक बंगला बना के रह। परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा तेरे लिए मैं हॉस्पिटल का बंदोबस्त करूंगा, तेरी पाठशाला का बंदोबस्त करूंगा, अब तेरे लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, अभी तेरे बाल काटने के लिए अच्छे सलून बनवाऊंगा। उसकी पत्नी हवा को नहीं बोला तेरे लिए मैं पार्लर खड़ा कर दूंगा, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसने ये कहा था, अरे ए आदम, तू क्या करना, जो वर्ष है जो तुझे धोखा दे सकता है, तुझे मृत्यु के रास्ते पे लेके जा सकता है, वो मृत्यु के रास्ते पे जाने के लिए मैं तुझे कहना चाहता हूँ, वो फल को तू मत खाना। आज भी परमेश्वर लोगों कहता है, दुनिया के लोगों, हालेलुया, मेरे हाल बड़े से बड़े नेता लोग, बड़े से बड़े अधिकारी लोगों आपके सामने चैनल कहता, बाइबल को हाथ में ले ले, कई किताबों तूने पढ़ा हुआ, कई डिग्री तूने पाई होगी, लेकिन बाइबल की डिग्री तेरे लिए क्या करेगा, अनंत जीवन का काम करी, और तेरे अकेले के नहीं बल्कि तेरे पीढ़ी ना पीढ़ी वो साथ देगी। अरे कहीं भी महामारी आने दो, कहीं भी परेशानी आने दो, कहीं पीड़ा तेरे पीछे आए, लेकिन क्या करेगा, तेरे लिए एक कुंपन बनेगा, तेरे लिए एक कवच बनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दिया है समझने के लिए, इसके लिए उत्पत्ति का अर्थ अगर सही समझ जाएगा तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों, यीशु के पीछे हो लेगा। क्या क्या परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको कहा वो फल मत खाना। मैं पहले कहा, आदम को ये नहीं बताया कि तेरे लिए मैं गाड़ी दूंगा, तेरे लिए मैं बंगला दूंगा, ऐसे नहीं कहा। लेकिन उसने क्या क्या जो सृष्टि बनाई थी, मैं कई बार ये बाइबल पढ़ते समय मैं सोचता था, अरे परमेश्वर तू एक आदमी बनाया था और एक आदमी ने इतना सृष्टि बना कि क्या जरूरत है। तो आत्मा तेरा पानी पे तरंग रहा था, क्या कम था क्या, वहीं रख देने का था आदम को, सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या क्या वो आदम के लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या क्या ये महान कार्य किया, सारी सृष्टि की रचना की, अद्भुत रचना की, कि बाइबल कहता है बेडोल थी पृथ्वी, लेकिन मनुष्य के लिए क्या क्या परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया। मेरे भाई बहनों, तू दवाई कहाँ ढूंढ रहा है, तू ऑक्सीजन कहाँ ढूंढ रहा है, तू पैसा क्या क्या ढूंढ रहा है, मेरे भाई सब कुछ मालूम उत्पत्ति ने तेरे लिए परमेश्वर ने पहले से करके रखा था। लेकिन क्या क्या तूने क्या क्या पाप किया, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने क्या पाप किया। यहाँ पर यही किया है, आदम ने क्या किया है, पाप किया। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति का 3 अध्याय का 17 वचन पढ़े, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी, तूने उसे नहीं खाना ऐसे कहा था, लेकिन उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हो गए। अरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कितना अच्छा सृष्टि बनाया। वहाँ पर तुझे ऑक्सीजन था, वहाँ पर तुझे खाने की चीज थी, वहाँ तुझे रहने का जगह था, वहाँ तुझे सब कुछ था। लेकिन क्या क्या परमेश्वर की आज्ञा को न मानने की वजह से, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर न चलने की वजह से तूने क्या क्या उन सारे बातों को शापित किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तेरे वजह से क्या क्या वो जो चीज तुझे परमेश्वर ने दिया था उसको शाप आ गया और तेरे पास से हट गया। आज क्या करा, तुझे भटकना पड़ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहाँ ऑक्सीजन ढूंढ रहे, लेकिन ऑक्सीजन परमेश्वर ने पहले झाड़ पौधे के द्वारा बनाया था। आज में कई लोग कहता है, जाओ सुबह का समय हाँ ले लिया, घास के ऊपर चलो, जाओ झाड़ी झुल पर जाकर बैठो, तेरे ऑक्सीजन का वहाँ रास्ता है। तो कितना बोतल ढूंढेगा, ना पैसा खर्चा करेगा, लेकिन तेरे लिए ऑक्सीजन वहां पर है, परमेश्वर ने पहले से बनाया। लेकिन क्या किया, हालेलुया, शापित किया। तेरे मनुष्य तूने क्या किया, सारे चीजों को परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा, लेकिन क्या क्या हमने शापित किया। हमारा पहला व्यक्ति ने इधर वहां पर लिखा है, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या हो गई, शापित हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी समय नहीं गया है, आज भी प्रभु के पास चले आए हैं। रविवार यहाँ पर गलती का अगर पहला अध्याय का 4 वचन अगर पढ़ते हैं, गलतियों का पत्र पहला अध्याय 4 वचन, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। अब हम जिस वक्त हैं यहाँ पर हम लोग पहला उत्पत्ति का पन्ना खोली है और वहाँ पर पढ़ी है कि वो पृथ्वी किसने बनाई, वो जो सृष्टि बनाई वो किसने, वो निर्माण कर किया, क्यों किया। मैं कई बार सोचता था, प्रभु ये तूने एक सृष्टि क्यों बनाए, क्या उसमें नहीं रख सकता क्या। लेकिन क्या क्या मानव के लिए, मनुष्य के लिए सब कुछ बना था, तेरी सारी चीजें वहां पर थी, तेरी सारी। लेकिन क्या क्या पाप करने की वजह से सारा भ्रष्ट हो गया।
प्राप्त करने के सारा भ्रष्ट हो गया। इसीलिए आज मैं ये बात भी कहता हूँ, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी समय ने गया, बाइबल कहता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सही में परमेश्वर हमारा दयालु। उसने क्या किया, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के विचार से नहीं चला। पहला आदम बना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और आज दुनिया के सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, अपने आप को ऊंचा करना चाहता है। अरे झुक जाओ, नतमस्तक हो जाओ, परमेश्वर के शरण में आ जाओ तो हम बच जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से क्या किया था, सब कुछ तेरे लिए बना के रखा था। लेकिन आज क्या, जिसम को ढूंढने वाले, दवाई ढूंढने वाले लोग, मैं यही कहना चाहता, आज कहते हैं कई प्रकार की एलोपैथी दवाई बने, कई प्रकार इंजेक्शन बने, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, पहले की बीमारी पे क्या था, एक तेल था, दाखरस था, एक तेल था, दाखरस था, और क्या था, झाड़ के पत्ते थे। वो झाड़ के पत्ते से कई लोग रोगी चंगे हो जाते थे। बाइबल के कहता है पुराने जमाने की दवाई, पुराने जमाने की दवाई, वहां पर कोई पेन किलर नहीं था, वहां पर कोई डायबिटीज की दवा नहीं थी, वहां पर कोई कैंसर की दवा नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ झाड़ पौधे में था। हालेलुया। वो साथ तेल में था। ये बाइबल कहता है। बाइबल में अगर पूरा बाइबल अगर छान लीजिए तो आपको वहां पर ये नहीं लिखेगा कि परमेश्वर ने इजराइल लोग को पेन किलर दिया, परमेश्वर ने डायबिटीज का दवा दिया, नहीं। वो झाड़ों में सारी दवाई थी, वो जड़ी बूटियों में सारी दवाई थी मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उन सारे लोगों को शापित किया, सारे वस्तुओं को शापित किया। लेकिन तो भी परमेश्वर क्या करा है, दया किया। बाइबल का अब हम उत्पत्ति का पन्ना आगे करके हालेलुया, हम नए करार में जाएंगे और नए करार में हम लोग देखेंगे परमेश्वर ने देखा, अरे 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 मेरे लोग मरे बनाए हुए लोग जो है वो दुखी अवस्था में, परेशानी की अवस्था में हालेलुया चिंतित है, अरे मृत्यु के रास्ते में जा रहे हैं। हालेलुया। अब क्या करेंगे, परमेश्वर ने क्या किया। आज मैं कहता बाइबल को आप देखिए कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, लेकिन एक दूसरी सृष्टि बनाई, एक दूसरी सृष्टि बनाई कि कम से कम उससे क्या करे, बच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेंगे, उससे बच सकते। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, पहली सृष्टि जो है वो हमारे लिए हालेलुया आज शापित हो गई, हमारे कुछ काम कर नहीं रहा। लेकिन इतना कहता है, हम पाप करने वाले लोग, गलत रास्ते में चलने वाले लोग, परमेश्वर ने क्या किया, दूसरी सृष्टि नया करार में वो यीशु मसीह हमारे लिए बंद करा, सृष्टि बंद करा। यहाँ पर लिखता है दूसरा कुरिन्थी का 5 अध्याय का 17 वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन कहते हैं, यदि मसीह में है वह नई सृष्टि है। यहाँ पर लिखा है यदि मसीह में है वो कौन है, नई सृष्टि है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति के हालेलुया वो सृष्टि को हमने नहीं माना, वो निर्माते को हमने नहीं माना, वो क्या हो गया, शापित हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हमें छुड़ाने मनुष्य के लिए क्या क्या किया, मनुष्य के लिए मालूम है, फिर से नई सृष्टि बनाई। और नई सृष्टि हमारे लिए यीशु मसीह आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तेरा ऑक्सीजन कम है, यीशु के पास ऑक्सीजन है। तेरे पास धन दौलत कमी, यीशु के पास सब कुछ है। तू गरीब है, यीशु के पास अमीर है। अरे तू तो बीमारी में, यीशु के पास छुटकारा है। हर बातों का हालेलुया यीशु के पास इलाज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले उत्पत्ति और आज की उत्पत्ति हालेलुया यीशु मसीह हमारे लिए बंद करा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने क्या क्या किया, हालेलुया सारे बातों को याद करेंगे तो इस सृष्टि के समान हमें पता चलेगा। अपने आंखों को बंद कीजिए और यीशु के बारे में सोचिए। हालेलुया उससे दुनिया में आया, सेवकाई करने लगा, क्या क्या कहीं उसके ऊपर लोग थूके, कांटों का ताज पहना, उसने कोड़े खाए, उसका खून को गिरा, हाथों पैरों को खिले लगाए, क्रूस को उठाया और उसने क्या क्या साबित करके दिखाया, क्योंकि तेरे सारे कार्यों को पूरा करने वाला मैं हूँ, आज भी और कल भी हूँ। इसलिए वो क्या मरकर भी जिंदा होकर दिखाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने कहा तेरे मृत्यु से हालेलुया तो बच सकता है, और यीशु मसीह है। यहाँ सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया कि हम बचने के लिए, हमें रहने के लिए, हमें चलने के लिए, हमारे जीवन मिलने के लिए। लेकिन वहां पर क्या हो गया, शापित हो गया। लेकिन परमेश्वर ने फिर से हम पर दया किया और क्या किया, दूसरी सृष्टि बनाई। वो दूसरी सृष्टि यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को सही प्रकार से देखेंगे तो उत्पत्ति हमारे सामने आ जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह सारे बातें तेरे लिए, ऑक्सीजन तेरे लिए, सब कुछ सब कुछ। इसके लिए वो कहता है पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ ना, जीवन और मृत्यु मेरे पास है। इसलिए उसने साबित करके दिखाया कि पृथ्वी पर विजय पाने वाला मैं, संसार पर विजय पाने वाला मैं ये मेरे पैबन। इसीलिए यहाँ पर लिखा है दूसरा कुरिन्थी का 5वां अध्याय 17 वचन कहता है यदि मसीह में है वह नई सृष्टि है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है पुरानी सृष्टि चली गई,
तूने पाप किया, तूने गलत किया, लेकिन परमेश्वर दयालु है। उसने क्या किया मेरे भाई बहनों, मेरे दुनिया के बड़े बड़े नेता लोग, मेरे दुनिया के लोग, बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े कुर्सी पर बैठने वाले लोग, हालेलुया, तेरे कर्तृत्व से और तेरे करनी के मालूम है फल तुझे भोगना पड़ रहा है, हालेलुया। इसके लिए तो कुर्सी के नीचे आगे आ जा। तू क्या शासन को चलाएगा, तू क्या सरकार को चलाएगा, तू क्या राज्य को चलाएगा, लेकिन एक राजा बनकर आया, हालेलुया। उसके हाथ में सब कुछ है, तू राज्य चलाने वाले। आज कई प्रकार के हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेके बड़े बड़े गवर्नमेंट से लेके बड़े बड़े दुनिया के सारे लोगों के लिए तेरे पास कहाँ ऑक्सीजन नहीं क्या? अगर तू राज्य चला रहा है तो तेरे पास ऑक्सीजन नहीं है क्या? तेरे पास छुटकारा नहीं क्या? तेरे पास चंगाई नहीं क्या? तू भी तो राजा बनकर आया, राज्य चला रहा है, लेकिन हमारे पास एक राजा है, उसके पास सब कुछ है। उसका शासन में कभी कम करता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये दुनिया के राज्य करने वाले लोगों, आप क्या करो, यीशु मसीह के चरण में आ जा, यीशु मसीह के शरण में आ जा। सब कुछ है तेरे लिए, वेंटिलेटर भी है तेरे लिए, तेरे लिए दवा भी है, तेरे लिए ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जीवन के लिए सब कुछ दे चुका था, लेकिन वो सृष्टि को क्या क्या उसने नाश किया, पापित शापित किया। लेकिन फिर से परमेश्वर ने दया करके एक सृष्टि बनाई, वो है यीशु मसीह से लिखा है। यदि मसीह में वो क्या है, नई सृष्टि है, नई सृष्टि को परमेश्वर ने बना। आज मैं इतना कहना चाहता, यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों, हम भी क्या करेगा, उस सृष्टि के समान बन जाएंगे। भले पुरानी, यहाँ पर लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई, जाने दो, सब कुछ चला गया, लेकिन नए नए तरीके से हमें बनने के लिए नई बातें, नया करार में दिखा है यीशु मसीह। अरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के पास चले आ जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास चले आ जाओ। मैं यही कह रहा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के अनुसार यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग क्या करें, हमने गलती, हमारी गलती की वजह से ये सब नुकसान, महापीड़ा, यहाँ पर जो है परेशानी, ये महामारी हमारे जीवन में आई है। ये निकलने का एक ही तरीका है, यीशु मसीह के पास चले आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने क्या क्या दुनिया के अपने हाथों से परमेश्वर को बना, अपने विचारों से बना। तेरे विचारों में कोई ताकत नहीं है, तेरे विचारों में लंबा रास्ता नहीं है, ले लिया हमने अपने विचार से, क्या हमने मार्ग बनाए, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में चलते। इसलिए यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े लोग हालेलुया तेरे मार्ग पे क्या चलो, लेकिन मेरे लिए मार्ग इतना है, मेरा यीशु मसीह है। मैं दुनिया को यही कहना था, मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय लोगों, आप लोग यीशु मसीह के पास चले आइए। वो तेरे लिए मार्ग है। तूने बहुत सारे मार्ग बनाए होंगे, लेकिन वो तेरे तक सीमित है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता, यीशु के मार्ग पे चले आ, तेरी पीढ़ी ना पीढ़ी हालेलुया, वो अंधकार नहीं आएगा, वो मार्ग नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरा मार्ग कई समय तक चलेगा, वहाँ रुक जाएगा। लेकिन यीशु मसीह का मार्ग तेरे पीढ़ी ना पीढ़ी चलने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए हमें बचना है, हमें इस सब महामारी से बचना है, इस परेशानी से बचना है। मैं हर दिन देख रहा हूँ कई मृत्यु को हमारे सामने हालेलुया, हम मीडिया के द्वारा पढ़ रहे, देख रहे, सुन रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे बचेंगे? आने वाला दिन परमेश्वर वचन का बड़े बड़े अकाल आने वाले, कैसे बचेंगे? मैं इतना कहना था, बचने का रास्ता हमारा यीशु मसीह। इसलिए याद रखता है, यदि मसीह में वो क्या है, नई सृष्टि है, क्या है, मसीह में नई सृष्टि है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बातों को बनाया, लेकिन क्या किया? मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के रास्ते तूने तोड़ डाले। तूने क्या क्या, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पर तूने क्या बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़े बड़े बंगले बनाए, क्या क्या क्या। ये तेरे विचार है, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे विचारों और मेरे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तब सारी चीजें पूरी की थी। इसके लिए उत्पत्ति का किताब खोल और इस किताब को देख, तुझे पता चलेगा कि परमेश्वर ने हालेलुया मेरे लिए सब कुछ बनाया, लेकिन मैंने उसको नहीं पाया। आज और नहीं पाने के बाद क्या क्या, आज ये सारी पीड़ाई मेरे पास आई। लेकिन अभी भी रास्ता है, परमेश्वर दयालु। उसने क्या क्या हमें बचने के लिए दूसरी उत्पत्ति खड़ा के, यीशु मसीह, उसके पास सब कुछ है। तेरे रोगों का इलाज है, तेरे महामारी का इलाज है, तेरे कमजोरी का इलाज है, तेरी गरीबी का इलाज है, तेरे कर्जा का इलाज है, तेरे बीमारी का इलाज है, तेरे सारे बातों का इलाज यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले क्या क्या उसकी जरूरत को बताया, लेकिन वो बनाया, वो कैसे बना, सृष्टि के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्य ने उसको पहचान नहीं पाया और क्या किया, पाप किया। और क्या क्या सारे परमेश्वर ने बनाए चीजों को अपने लिए शापित किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह हमारे पास आया, हालेलुया। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके पास चले, लेकिन उसके पास कैसे चले आओ? तेरे घमंड से न चले आना,
तेरे ऊंची बातों से चले ना आना, तेरे सर को झुका ले, नम्र बन, दिनहीन बना ले लिया। मेरे दुनिया भाई बहनों, हालेलुया, कई प्रकार का मृत्यु पे जा रहे, तुझे मृत्यु से बचना है, बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह के पास चले, हालेलुया। तेरी कुर्सी तेरे लिए कामयाब नहीं होगी, हालेलुया। तो अगर कितना भी कामयाब करना चाहता है, कामयाब नहीं होगा। कामयाब होने का तरीका यीशु मसीह के पास है। वो तुझे तेरे लिए मार्ग खोलेगा, तेरे लिए रास्ता खोलेगा, और तू कामयाब होगा और बच जाएगा, क्योंकि उसने मृत्यु से बच गया है, उसके पास इलाज है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहाँ पर भी इलाज है, तू यीशु मसीह के पास। इसके लिए क्या करता है, इस वचन को बोलकर मैं यहाँ समाप्त करना चाहता है। फिर से एक बार लूका का 9वां अध्याय का हम लोग 23, 24, 25 वचन पढ़ेंगे फिर से एक बार, और यहाँ समाप्त कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने सबसे कहा, 23 वचन कहता, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो कहता है यीशु मेरे पीछे आना चाहता है। आज मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है, अगर मेरे पीछे अगर आना चाहता है तो अपने आप को क्या करे, इनकार कर। तो क्या है, वो सारे बातों को तू जीरो बना दे, इनकार कर, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो रहे। तेरे सारे तकलीफों का भाग उठाकर तू क्या कर, मेरे पीछे आ जा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, तो तेरे प्राण बचाने के लिए कई योजना बना रहे, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कई बड़े बड़े पैसे डालना है, ऊंचे ऊंचे इमारत में हम आराम कर रहा है, ऊंचे ऊंचे बेड पर आराम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। तो कितना भी करने के लिए जाएगा, लेकिन वो खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, यीशु मसीह के लिए अगर क्या करे, यहाँ पर आएगा और परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, तो उसे कहता वचन कहता है वह उसे बचाएगा। आगे लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें तो सोचता होगा कि मैं सारे दुनिया को प्राप्त करेगा, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास सोना है। मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज सोने के विषय में कहा, सोना कहाँ से मिलता है, परमेश्वर ने सोना कहाँ पर लगाया था, परमेश्वर ने सोना किस लिए बनाया था, परमेश्वर ने चांदी किस लिए बनाया था, मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन इंसान ने कैसे पाप करते गया, वो सोना जिसके लिए बनाया था, वो चांदी जिसके लिए बनाया था, मनुष्य ने क्या क्या अपने शरीर पर डाल दिया। एक मट्टी था, मिट्टी पे दूसरा मट्टी डाल दिया और पाप के रास्ते पे गया। इसीलिए यहाँ पर कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, कोई लाभ नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, परमेश्वर पहले क्या क्या, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्पत्ति का किताब और बैठ जा और पढ़ कि ये उत्पत्ति जो है वो सृष्टि बनाई परमेश्वर ने। 6 दिन मेहनत किया, 6 दिन उसने बनाया। किस लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया, मनुष्य के लिए। उसको मालूम था मैं मनुष्य को बनाने वाला। अब मनुष्य के लिए सब चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत, सब बातों की जरूरत है। लेकिन उसने कोई दुकान बना के नहीं रखा था, उसने कोई बाजार नहीं बनाया था, उसने कोई मॉल नहीं बनाया था, हाँ, उसने कोई सिस्टम नहीं बनाया था, हालेलुया। उसने कोई बनाया नहीं था, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। उसने क्या सृष्टि का निर्माण किया था, उस सृष्टि में सब कुछ मनुष्य के लिए रखा था। लेकिन यहाँ पर कहता है, हालेलुया, यहाँ पर ये कहता है, भूमि तेरे कारण शापित है, मनुष्य के आज्ञा न मानने की वजह से, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा न मानने की वजह से क्या तूने क्या क्या, परमेश्वर ने तेरे लिए सब कुछ रखा था, तेरे लिए सब कुछ बना के रखा था, उसने क्या क्या शापित किया। तो भी परमेश्वर ने तुझ पर दया किया और क्या क्या दूसरी उत्पत्ति बनाई, वो यीशु मसीह है। हाँ, अगर यीशु मसीह को गौर से देखेंगे तो सारा इलाज उसमें है, सारी जरूरतें उसमें है, सब कुछ उसमें है। एक तरह उत्पत्ति को देखिए, एक तरह सृष्टि देखिए, और एक तरह यीशु मसीह को देखिए। इसीलिए कहता है जो मसीह में क्या है, नई सृष्टि है। अभी मसीह में आ जा तो वहां पर तू नया सृष्टि के समान बन जाएगा। पुरानी बातें बीत गई और नई बातें। मेरे भाई और बहनों, जो कुछ हुआ हो गया, उस बातों को छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह के पास आ जा, तेरा जीवन नया बनने के लिए, अनंत जीवन तुझे मिलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय में हम लोग जाएंगे तो वहां पर लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, लेकिन कहाँ पर है, अभी पुत्र में है, अभी हालेलुया उत्पत्ति में नहीं है। इसीलिए क्या क्या व्यवस्था चली गई। परमेश्वर का वचन कहता है अब तेरा उद्धार व्यवस्था से नहीं होने वाला है, यीशु मसीह के द्वारा हो गया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया के कई लोग बड़े बड़े चर्च खोल कर बैठे, कई पासवान बड़े बड़े बन कर बैठे, हालेलुया। कई कई प्रकार के नाम दिए हुए मेरे नामदारी कलीसिया के लोग, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह एक है, हालेलुया। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसने क्या, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में, मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। आज इस बात को याद करते हुए हम क्या करें, मसीह के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, उसे ग्रहण करें, हालेलुया। वहाँ पर सब कुछ है, तेरा सारा इलाज वहाँ पर है। तू भटकना मत, भटक रहा है, भटक के क्या करेगा, मृत्यु के रास्ते पे चला जाएगा। और हमें क्या कर, बाइबल का ये भी वचन मैं पहले कहा था, मत्ती का 24 अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, भरमाने वाले कई लोग आएंगे। यहाँ पर कई लोग हैं, कई लोग दुनिया के लोग हैं, कई अनाज बांट रहे हैं। अरे कितना अनाज तू बांटेगा, 10 किलो 2 किलो, कितना अनाज तू बांटेगा, कितना कपड़ा तू देगा, कितना तू संभालेगा। अरे मेरे सरकार, तू कितनी पूरा करेगा, नहीं पूरा कर सकता है, क्योंकि एक ही पीढ़ी नहीं है, पीढ़ी को पीढ़ी लग रही है, तो कहाँ तक देते रहेगा। लेकिन एक सरकार है, एक राजा है, एक शासन करता है, वो है यीशु मसीह, उसके पास सब कुछ है। आप उसके पास चले आए, आपके लिए कुछ भी कमी नहीं होगी। मेरे भाई बहनों, मेरे चर्च के चलाने वाले बड़े बड़े पादरी लोगों, आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करें, हालेलुया हालेलुया। कोई नाम से नहीं है, हम यीशु मसीह के नाम से चले, हालेलुया। आज अपने को बड़ा न माने, हालेलुया, हम भी नतमस्तक हो जाए, हालेलुया। दंडवत के साथ हम लोग क्या करें, परमेश्वर के पास आए, अपने आप को इनकार करे, हालेलुया। तो किसको क्या दे सकता है, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं दे सकता, मैं सबको कहता मैं इतना दे सकता, परमेश्वर के कलाम को तेरे सामने रख रहा, हालेलुया। तो उसको ले ले, तेरे लिए नया जीवन है, तेरे अनंत जीवन है, तेरे लिए छुटकारा है, तेरे लिए ऑक्सीजन है, तेरे लिए वेंटिलेटर, तेरे लिए कपड़ा है, तेरे सब कुछ है। जो दे रहा है, हालेलुया, वो तुझे मैं दे रहा हूँ, हालेलुया। और वो मैं दे रहा हूँ, हालेलुया, वो तेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, वो पीढ़ी के पीढ़ी तक चला रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, मैं मेरे पास से कुछ नहीं दे सकता है, मेरे पास जो है वो देने वाला है, उसको आपके पास ला रहा हूँ और उसे आपको उसके पास ले जा रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तो शून्य हैं, हम तो निर्बल है, हम तो कमजोर है, लेकिन हालेलुया उस कमजोरी पर मात करने वाला, हालेलुया, हमारा जिंदा परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के पास आए। दुनिया के सारे लोग, किस जात के लोग हैं, किस भाषा के, इस प्रांत के लोग हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर इस दुनिया में से, हालेलुया, इस महामारी को निकालना है। कई लोग कहते हैं, हालेलुया, ये बीमारी कैसे आई, किसी को पता नहीं है। मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा, हालेलुया। हर एक ने विचार किया, परमेश्वर ने क्या क्या, झाड़ पौधे सब कुछ बना है, लेकिन क्या क्या, मैंने पहले कहा, ऑक्सीजन कहाँ पर है, वहां पर नहीं ढूंढ रहा है, ऑक्सीजन का बाटला ढूंढ रहा है कि ऑक्सीजन मुझे मिले, बाटली, वो बाटल कहाँ ढूंढ रहा है, ऑक्सीजन कहाँ है, वहां जा, और उसको किसने बनाया, उसके पास जा। ऑक्सीजन बनाने कंपनी को मत ढूंढना, मेरे गवर्नमेंट के लोगों, ऑक्सीजन कहाँ है उसको देख, तू उसको फिर से बना, देख तेरे लिए रास्ता खुल जाएगा। तेरे वजह से कई लोग मृत्यु के रास्ते से बच जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे हो लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यीशु मसीह के पास हैं। इम्यूनिटी पावर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन पावर का है यीशु मसीह के पास है। अरे मृत्यु से बचा, सबसे बड़ा तो पावर उसके पास है, सबसे बड़ा दवाई उसके पास है। उसको पूछो ना, तू कैसे बचा। यीशु मसीह को बड़े बड़े ज्ञानी लोग आके यीशु को पूछो, हे यीशु, तू तीसरे दिन कैसे जी उठा, उत्तर वहां मिलेगा, हालेलुया। तू मृत्यु को बचने के लिए दवाई ढूंढ रहा है, ये कुछ कर रहा है, नहीं, यीशु मसीह को पूछ, तू कैसे तीसरे दिन उठा। मेरे संत लोग, मेरे ज्ञानी लोग, आप यहाँ पर आ जाओ और पूछो यीशु मसीह के पास, आपको उत्तर मिलेगा। नहीं तो कहाँ पर भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा और उसका मार्ग भी नहीं मिलेगा। हमारे पास मार्ग, सत्य, जीवन वो है यीशु मसीह। मेरे प्रिय लोगों, आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह के पास हैं। हम क्या करें, यीशु मसीह वही सहायता करेगा, वही हमें बल देगा, वही हमें ताकत देगा। इसीलिए वो कहता है, अपने आप को इनकार करो, निर्बल करो और परमेश्वर के पास आओ। मैं इतना कहता, महामारी का बड़ी बड़ी अकाल आए, बड़ी बड़ी समस्या आने वाला है, उससे बचने का तरीका एक ही है, और आप उस मार्ग को लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम बच जाए। परमेश्वर ने क्या किया है, तेरे बचने के रास्ते पहले ढूंढ के रखा है, लेकिन तू रास्ता ढूंढ रहा है, कोई फायदा नहीं, तेरे ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने सब कुछ बना के रखा है। पुराना करार में सृष्टि बनाया था तुझे रहने के लिए, पालन पोषण कर बचने के लिए, लेकिन अभी नया करार में देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर दया किया, उसको भी हमने भ्रष्ट कर डाला।
तो क्या अब यीशु मसीह को भ्रष्ट करना है? लेकिन नहीं होने वाला है। आज इम्यूनिटी पावर लेकर आए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो कितना इंजेक्शन ले, कितना क्या, कौन सी पावर तुझे बढ़ने वाली, लेकिन इम्यूनिटी पावर है यीशु मसीह, तो उसके पास चले हैं और क्या करें, शरण का अनुभव है हमारे लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं यही वचन बोलकर आपको समाप्त करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के पास चले, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष आए। अपने आंखों को बंद करके सर को झुका हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पवित्र परमेश्वर राजाओं का राजा, स्तुति प्रशंसा महिमा सारा गौरव आपको देते। हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, आपने जो ये वचन को परमेश्वर चलने के लिए उनको मदद करना। परमेश्वर सारी चीजें आपकी उत्पत्ति में थे, आपकी सृष्टि में थे, लेकिन हाले मनुष्य ने पाप किया। हालेलुया, लेकिन तूने दया करके फिर से एक बार एक नई सृष्टि बनाई, वो यीशु मसीह। हालेलुया, उसके पास आने की मदद करना, हर एक के हृदय को जांचना, हर एक को बोल देना और तेरे पास आके हर बच जाए। कई लोग नाश हो रहे, कई लोग मृत्यु के रास्ते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको बोल देना कि तेरे पास चले आए। हालेलुया, हर व्यक्ति तेरे पास आकर छुटकारा गाई पाए। हालेलुया, और तेरी महिमा करे और तेरे राज्य के लिए सभी को तेरे हाथों में सौंप दे। आज का वचन के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर पिता, आमीन।